नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारी जो लगन कुंडली होती है उसको देखने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जीवन के अंदर कैसी लड़की से विवाह शादी होगा, लड़की का रूप रंग कैसा होगा, लड़की के जो शरीर की बनावट है वो कैसी होगी, हमारे कैसी पत्नी हमें मिलेगी, कैसा सहयोग बनेगा। तो ये चीज़ हम अपनी लगन कुंडली के अनुसार संपूर्ण देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो लगन कुंडली होती है उसके अंदर हर एक ग्रह नक्षत्र और उसके भाव के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि किसी लड़के को किस प्रकार की लड़की मिलेगी, यानी घर के अंदर बहू कैसी मिलेगी। ये चीज़ आपको मैं कुंडली के अनुसार समझाता हूँ। तो चलिए कुंडली के आधार पर नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये हमारी कुंडली के अंदर लगन कुंडली के अंदर ये लगन कुंडली के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी लगन कुंडली के अनुसार दोस्तों ये जो सप्तम भाव होता है, यानी पहला, जैसे ये लगन हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा भाव हो गया, ये सातवां भाव, और ये आठवां भाव, और ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, और ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। इस तरह से हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से ये जो 7वां भाव है, ये 7वां भाव हमारे शादी विवाह का भाव होता है, और इस 7वें भाव की स्थिति हमें देखनी चाहिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति के यदि सूर्य सप्तम भाव में, यानी यहाँ पर यदि सूर्य बैठा हुआ हो, यानी 7वें भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर यदि सूर्य हो, सूर्य बैठा हुआ हो, या दोस्तों सप्तमेश को सूर्य कहीं न कहीं प्रभावित करता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके 7वें भाव के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर आपके 7वें भाव में समझ लो यहाँ पर 7वीं राशि आ रही है, यानी 7वें भाव के अंदर जो राशि होती है, ये जिस राशि का स्वामी होता है वो ही उसका सप्तमेश कहलाता है। यानी अभी हम यदि इस मेष लगन की कुंडली को देखें तो दोस्तों यहाँ पर 7वीं राशि है, और 7वीं राशि का स्वामी कौन होता है? 7वीं राशि का स्वामी दोस्तों शुक्र होता है। अब शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर शुक्र और सूर्य दोनों है, तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों होने से दोस्तों पत्नी का रंग है वो गेहूं के रंग की सी होती हैं, गेहूं के रंग जैसी होती हैं। साथ ही उनकी कद काठी भी लंबी होती हैं, और ऐसी उनकी पत्नी अहंकारी भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव को कहीं न कहीं सूर्य प्रभावित करता है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है और यहीं पर सूर्य है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर सूर्य, ये जो सप्तम भाव है ये किस राशि का है? ये 7वीं राशि का शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र को ये सूर्य प्रभावित भी कर रहा है, साथ ही यहाँ सप्तम भाव में सूर्य भी बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पत्नी मिलती हैं वो गेहूं के रंग की और अच्छी कद काठी वाली हमेशा ही मिलती हैं, साथ ही अहंकारी भी हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके सूर्य, यहाँ पर आपके सप्तम राशि है और आपके यहाँ पर शुक्र बैठा है, लगन के अंदर शुक्र बैठा है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पर लगन में शुक्र है लेकिन सप्तम भाव में सूर्य है, तो सूर्य यहाँ से यहाँ लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है।
तो यहाँ पर सूर्य शुक्र को प्रभावित करता है। तो यही स्थिति यहाँ बनेगी कि जो पत्नी मिलेगी वो गेहूं के रंग की मिलेगी और कद काठी भी उनकी अच्छी खासी होगी, साथ ही अहंकारी भी होगी। दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है, जैसे यदि सप्तम भाव में आपके चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए ये जो 7वां भाव है इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, 7वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। 7वें भाव के अंदर जब चंद्रमा बैठता है तो दोस्तों उस व्यक्ति को पत्नी सुंदर मिलती है और शांत स्वभाव वाली मिलती है और त्वचा भी उनकी मुलायम और अच्छी होती है, साथ ही उनकी आंखें बड़ी और गहरी होती हैं। यदि सप्तम भाव में जिस व्यक्ति के चंद्रमा होता है तो उस व्यक्ति को पत्नी है वो सुंदर मिलती है, शांत स्वभाव वाली मिलती है और मुलायम और त्वचा वाली पत्नी उनको मिलती है। साथ ही उनकी जो पत्नी है उनकी बड़ी आंखें और गहरी आंखें वाली पत्नी उनको मिलती हैं। साथ ही मान लीजिए यदि आपके सप्तम भाव के अंदर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव के अंदर आपके सप्तम भाव में यहाँ समझ लीजिए बुध बैठा हुआ है, या आपके सप्तम भाव में मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा है, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। और यदि आपके यहाँ लगन में चंद्रमा है, लगन के अंदर चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए शुक्र पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि चंद्रमा की सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से भी उस व्यक्ति के जो पत्नी है वो सुंदर और शांत स्वभाव वाली होती है और साथ ही बड़ी आंखें और गहरी आंखें वाली होती है तथा त्वचा भी उनकी सुंदर होती है और शांत स्वभाव वाली लड़की प्राप्त होती हैं। दोस्तों मैं आपको और आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो क्या होता है, मंगल की दृष्टि पड़े तो क्या होता है, बुध की दृष्टि पड़े तो क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं अगले वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। आज मैंने आपको समझाया कि चंद्रमा और सूर्य, यानी मुख्य टॉपिक से एक बार बता देता हूँ। दोस्तों सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है या फिर सप्तम भाव के जो स्वामी हैं उसको यदि सूर्य कहीं न कहीं प्रभावित करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है वो गेहूं के रंग की और अच्छी कद काठी वाली और अहंकारी पत्नी प्राप्त होती हैं। यदि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और यदि सप्तम भाव को चंद्रमा कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है तो पत्नी का स्वभाव शांत होगा और सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आगे की जानकारी और अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।